रावण ने कैलाश पर्वत उठाया तो महादेव ने क्या किया? क्या सच में एक ऐसा समय आया था जब लंका का राजा रावण भगवान शिव के पूरे कैलाश पर्वत को उठाने लगा था? अगर हाँ, तो जब स्वयं महादेव उस पर्वत पर विराजमान थे, तब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने त्रिशूल उठाया? क्या उन्होंने रावण से युद्ध किया? या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। यह घटना उस समय की है जब रावण अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली दौर में था। वह केवल लंका का राजा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, संगीतज्ञ, ज्योतिष का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसके पिता महर्षि विश्रवा महान ऋषि थे और माता कैकसी राक्षस कुल से थीं। रावण ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। कथा के अनुसार उसने अपनी तपस्या में एक-एक करके अपने 10 सिर ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। उसकी इस कठिन साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसके सभी सिर वापस लौटा दिए और उसे अनेक वरदान दिए। इन वरदानों के बाद रावण का आत्मविश्वास धीरे-धीरे अहंकार में बदलने लगा। उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया। अब उसे लगने लगा था कि तीनों लोकों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन रावण अपने दिव्य पुष्पक विमान से पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था। यात्रा करते-करते वह हिमालय पहुंचा। अचानक उसका विमान रुक गया। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन विमान आगे नहीं बढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे पता चला कि सामने कैलाश पर्वत है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। कैलाश के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के प्रियगण और वाहन नंदी पहरा दे रहे थे। उन्होंने रावण को विनम्रता से रोकते हुए कहा, महादेव ध्यान में हैं, कृपया यहीं रुक जाइए। लेकिन रावण को यह बात पसंद नहीं आई। उसने नंदी के स्वरूप का मजाक उड़ाया और उनका अपमान कर दिया। कहा जाता है कि नंदी ने उसी समय रावण को श्राप दिया, जिस वानर रूप का तुम आज उपहास कर रहे हो, एक दिन वही वानर तुम्हारे पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बनेंगे। यह श्राप आगे चलकर श्री राम की वानर सेना के रूप में सत्य सिद्ध हुआ। लेकिन उस समय रावण के सिर पर अहंकार सवार था। उसने नंदी की बात को हंसी में उड़ा दिया और क्रोध में कहा, अगर यह पर्वत मेरे रास्ते में है तो मैं इसे ही उठा लेता हूं। इतना कहकर रावण कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचा। उसने अपनी 20 भुजाएं पर्वत के नीचे लगाईं और पूरी शक्ति से उसे उठाने लगा। धीरे-धीरे पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। देवताओं में भी चिंता फैल गई। माता पार्वती ने आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखा और पूछा, स्वामी, यह कंपन कैसा है? भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उन्होंने देखा कि उनका भक्त रावण अपने ही अहंकार में अंधा होकर कैलाश उठाने की कोशिश कर रहा है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने न त्रिशूल उठाया, न कोई अस्त्र चलाया, न रावण को श्राप दिया। उन्होंने केवल अपने दाहिने पैर का अंगूठा हल्के से कैलाश पर्वत पर दबा दिया। बस इतना ही। अगले ही क्षण कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण की 20 भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके हाथ बाहर नहीं निकल सके। दर्द से उसकी ऐसी चीख निकली कि तीनों लोग कांप उठे। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि देवता, दानव और मनुष्य सभी ने उसे सुना। इसी घटना के बाद उसे रावण कहा जाने लगा। संस्कृत में रावण का अर्थ होता है जिसकी गर्जना या रुदन दूर दूर तक गूंज उठे। रावण अब समझ चुका था कि भगवान शिव के सामने उसका बल कुछ भी नहीं है। उसने वहीं पर्वत के नीचे बैठकर महादेव की आराधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसने अपने शरीर की नसों को वीणा के तारों की तरह प्रयोग किया और भगवान शिव की ऐसी स्तुति की कि पूरा वातावरण शिवमय हो गया। उसकी भक्ति दिन, महीने और वर्षों तक चलती रही। अंततः उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने अपना पैर हटा लिया और रावण को मुक्त कर दिया। रावण तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, रावण,
शक्ति तभी सुंदर होती है जब उसके साथ विनम्रता हो। अहंकार सबसे बड़े योद्धा को भी पराजित कर देता है। इसके बाद महादेव ने रावण को चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार प्रदान की और आशीर्वाद दिया। रावण प्रसन्न होकर कैलाश से लौट गया, लेकिन समय बीतने के साथ उसका अहंकार फिर लौट आया। उसने अनेक अत्याचार किए और अंत में माता सीता का हरण कर लिया। फिर वही हुआ जिसका श्राप नंदी ने वर्षों पहले दिया था। वानरों की सेना ने श्री राम के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया और अंततः रावण का अंत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति होने के बाद भी यदि मन में अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। लेकिन सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान शिव को भी प्रसन्न कर सकती है। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी रहस्यमयी और रोचक पौराणिक कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हर वीडियो में हम लेकर आते हैं पुराणों और महाकाव्यों की ऐसी कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर हर महादेव।